हेलो 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 हेलो। अब देखिए क्लास फिर से हम लोग का क्लास स्टार्ट हो गया। ठीक है। अब हम लोग जो कल पढ़े थे वो एक्सरसाइज 4.1 आप लोग को होमवर्क दिया था। क्या आप लोग बना लिया? क्या चेक किया जाए? अच्छा, हम लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है। आप लोगों का जितना सारा है वो सारा सबका लास्ट में चेक करेंगे। ठीक है। लेकिन होमवर्क चेक करके ही घर आप लोग को जाने दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं जाने दिया जाएगा। समझ में आया? हंसो नहीं, दिखाना है सभी लोग। ठीक है। चलो। अब अच्छा बताइए, एक्सरसाइज 4.1 में किसी को प्रॉब्लम है बताइए। आपको जी आपको दिक्कत है? 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में सब लोग बना लिया? वर्ल्डी बना ली? अरे तुम्हारा नाम क्या है रे? क्या पता नहीं। तुम्हारा लुगी जी हो गया? आपका रे हो गया? तुम्हारा हो गया? तुम बनाए तो होमवर्क नहीं किया? क्यों नहीं किया था होमवर्क? भूल गया? अरे ऐसा जल्दी तब भूल जाता तुम। और आपका हो गया जी? सर जी आपका? अरे तुम्हारा पापा कंप्लेंट करेंगे। तुम्हारे पापा उस दिन बोल के गए ना कि तुम नहीं सुन रहा है, होमवर्क बना लो यार। नहीं बनाओगे कैसे करेगा यार? तो मजा नहीं आता इस तरह पढ़ाना। चलो, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन बना दे रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 का मतलब 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना बना दूं बताओ? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 3 बना दे रहा हूँ। ठीक है। चलो देखो, x-2। ठीक है। और यहाँ x+1। होमवर्क नहीं बना के आएगा तो नहीं बताएंगे यार, सच पढ़ाने में मन नहीं लगता है। x+3। ठीक है। इसको आउट करते हैं मल्टीप्लाई वगैरह। यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करना x इंटू एक्स। क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको पकड़ो और इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो x, इसको मल्टीप्लाई कर दो x+1। ठीक है। इसको पकड़ो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? x+1। ठीक है। इधर क्या करोगे? इसको पकड़ो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो x, और यहाँ x प्लस कितना हो जाएगा 3, और यहाँ -1, और यहाँ कितना हो जाएगा x+3। बात समझ में आया? आ गया रे? चलो ठीक है। अब यहाँ करो x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा x², और x इंटू 1 तो कितना हो जाएगा x, माइनस इंटू प्लस था माइनस, 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -2x, और -2 इंटू +1 कितना हो जाएगा -2। बात समझ आया? आया जी आपको? आ गया तुमको? आपको जी? आप लोग को? गुड। चलो इधर मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स, तो x², x इंटू 3 क्या होगा 3x, -1 इंटू एक्स तो -x, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3। अब बताओ x² का x²। अब यहाँ देखो x -2x, x में से -2x गया कितना जाएगा -x, लिखेंगे। और यहाँ -2 का -2 इज इक्वल टू x² का x²। ठीक है। यहाँ 3x में से x गया कितना जाएगा रे 2x। अरे 3 ऐसा नहीं समझ में आता है सब। 3 मैंगो समझ लो, 3 मैंगो -1 मैंगो कितना मैंगो बचेगा 2 मैंगो। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ प्लस 2 मैंगो लिखेंगे, मतलब 2x लिखेंगे, और माइनस यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है। अब देखो x इधर भी है, x इधर भी है, इसको इधर पकड़ के सबको लाएंगे -x -2, इसको इधर लाओ -2x, और इसको लाएगा तो +3 इज इक्वल टू 0। -x और -2x कितना हो गया -3x, और माइनस इधर कितना होगा -2 और +3 मतलब +1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लिखेंगे दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन because it is not in the form of ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी कोई नहीं लिखेगा। अरे रे क्या लिख रहे? मत लिखो रे, अरे मत लिखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और देखो क्वेश्चन नंबर 3, और कोई क्वेश्चन बता दूं? चलो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर मैं 7 बता दे रहा हूं। चलो कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट x² प्लस -1। ठीक है। ये और जहां कुछ गलती होगा तो बताना यार, क्योंकि वीडियो गलती हो जाएगा तो अच्छा मजा नहीं आएगा। तो कहीं दिखता है कि सर गलती कुछ कर रहे हैं तो उसको तुम लोग बता देने का। ठीक है। क्योंकि पता चलेगा, देखो कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि लाइव चल रहा है तो समस्या हो जाएगा। कभी कभी होता है मिस्टेक भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? बताइए।
तो इसीलिए बता देना, ठीक है, कि सर यहाँ थोड़ा गलती है, इसको फिर से सुधार लीजिए, तो कर लेंगे, तो अच्छा हो जाएगा, वीडियो कटिंग कर देंगे, फिर से शुरू से बना देंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं होगा, फिर से बनाना पड़ेगा वीडियो, बहुत दिमाग मतलब अच्छा नहीं रहेगा, ठीक। चलो अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब तुम लोग आइडेंटिटी का तुम लोग फार्मूला का लर्न करके आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये सब सारा कल आप कॉपी में तुम लोग को देखेंगे, अभी पहले फार्मूला देखेंगे, मतलब होमवर्क देखेगा, उसके बाद आप लोग को घर भेजना है, जो नहीं बनाया है यही रूम में कमरा में बंद करके रखना है, खाना हम देंगे क्या जानते हो, जो दरवाजा है नीचे से खाना तुम लोग को पत्तल में जग देंगे, ठीक है, उसी से तुम लोग खाना यही रहना, ठीक। सर टॉयलेट वगैरह लग जाएगा क्या करेगा, तो तुम लोग को यहाँ मतलब फिर यहाँ है ना व्यवस्था दे दिया कर दिया जाएगा, है ना सब चीज, लेकिन होमवर्क यहीं देख लेंगे तब भेजेंगे। चलो ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस यहाँ क्या होता है बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आइए इसे पुट कीजिए, तो क्या होगा ए क्यूब, यहाँ क्या हुआ प्लस 2 का क्यूब प्लस यहाँ 3 का 3, ठीक है, 3 का 3, ए के जगह पे क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर बी जगह पे क्या है 2 प्लस 3 का 3, ए जगह पे क्या है एक्स है, और बी जगह पे क्या है 2 का होल स्क्वायर है, क्या है 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर, कितना होगा 2x क्यूब। अरे भैया कैसे, क्योंकि यहाँ जब सेम बेस होता है तो पावर ऐड होता है, क्या होता है पावर ऐड होता है, बस समझे रे, ओए पीछे यहाँ हो गया, ठीक है। अब 2x माइनस 1 कितना हो जाएगा -2x हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो x क्यूब का x क्यूब, अब यहाँ देखो प्लस प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस यहाँ 3x स्क्वायर, नहीं 3x स्क्वायर नहीं होगा, 3 2 जा 6x स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12x हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ 12x इज इक्वल टू यहाँ 2x क्यूब माइनस यहाँ 2x होगा, ठीक है। अब इसको सबको उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस, अच्छा इसको एड उड करेगा, चलो नहीं एड हो रहा है, s प्लस यहाँ 12x माइनस 2x क्यूब, यहाँ कितना जाएगा प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अरे भैया जो माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा। बताओ x में से 2x टूट गया, मतलब मेरे पास एक मैंगो है और मेरे से कोई 2 मैंगो ले लिया, कितना देना पड़ेगा, किसी से लेके देना पड़ेगा, है ना, तब माइनस में हो गया, तो माइनस यहाँ क्या होगा x क्यूब। आज देखो पावर डिग्री को मतलब लिखो ऐसा ना कि जो डिग्री जैसे 3 है और रखो 2 वाला, समझा ना लिखने का तरीका, जैसे अब लाइन पे खड़ा रहता है तो क्या करता है, कोई सबसे पहले क्या सबसे बड़ा वाला को खड़ा नहीं रखेगा यार, है तो पता चलेगा लगता है एक ही बच्चा है इस रो में, है ना, ये पता चलेगा कि कोई नहीं है अकेला है लड़का, फिर पता चलेगा ये बहुत लड़का लोग है रे, है ना, ऐसे सबसे छोटा छोटा क्या करता है छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा 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 तो बजाएगा वाह। अच्छा सीढ़ी बनाएगा तो सबसे पहले ऊपर वाला बना देगा उसके बाद नीचे करेगा, अब तुम लोग को इधर से चढ़ने के लिए बोलेगा क्या चढ़ लेगा क्या रे, फिर दूसरा सीढ़ी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा दूसरा, क्या बनाने का फायदा तुमको है, जब इसे दूसरा सीढ़ी लगाना पड़ रहा था, तो उसी प्रकार से यहाँ ढंग से थोड़ा लिखा करो, ठीक है। बना तो सब लेता है, फुटबॉल तो सब खेल लेता है, कौन नहीं जानता खेलने के लिए, वो भी लड़की जानती खेलने के लिए, ऐसे मार देंगे ऐसे मार देंगे, है ना। क्रिकेट के कौन नहीं जानता खेलने के लिए, लेकिन क्रिकेटर वही बनता है जो बहुत बढ़िया वेल डिसिप्लिन में खेलता है। अब तुम मरेगा इसमें, हाँ लड़के लोग क्या करेंगे, चलो ठीक है बहुत हो गया ना, बता रहे एक्स स्क्वायर यहाँ है केवल यही है तो केवल यही लिखेंगे प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ x वाला और x वाला कितना आ गया 2x और यहाँ 12x कितना करेंगे 2x 12x और 2x कितना हो गया 14x, तो जोर से बोला करो, है ना, काम नहीं चलेगा ऐसे छोटा छोटा में, ठीक है। अब यहाँ एक वेरिएबल एक कांस्टेंट यहाँ कहीं और नहीं है तो प्लस 8 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्या ये इस फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो नहीं है, क्यों है क्योंकि यहाँ क्यूबिक इक्वेशन है, क्या रे क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पावर कितना है 3, ये नहीं रहता तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लेकिन ये है तो बोलेंगे दिस इज। अच्छा तुम लोग आंसर भी देखते रहना, मिला लेना, ठीक है, मिलाते हुए चलना, ठीक है, तो ताकि क्वेश्चन यहाँ गलती ना हो, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बिकॉज, अरे क्या सही है सर, बिकॉज
बिकॉज इट इज, सही है, इट इज नॉट in the form of ax square plus bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस टाइप को इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहते हैं, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज अभी चल रहा है 4.1 ना। चलो इसको अब हम लोग को पता करना चाहिए ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो क्या होता है, ए क्यूब माइनस यहाँ कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। क्या सही बोलो था, लिखा ना रे, समझ रहे दोस्त मेरे भाई, बोलना यार, सुनना रहे ना, अरे अरे अब यहाँ देखो एक्स क्यूब यहाँ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ए माइनस बी का होल क्यूब इस फार्मूला पर पुट कर दो। क्या कर दो रे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, अभी बता रहे हैं। चलो एक्स, यहाँ देखो एक्स का क्यूब पर पुट कर दो, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का क्यूब हो गया, माइनस का माइनस, यहाँ 3, ये कितना एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, और बी जगह पे कितना 2, ठीक है रे, प्लस, और यहाँ 3 का 3, ए के जगह पर एक्स और बी जगह पे कितना 2, कितना रे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, एक्स क्यूब माइनस यहाँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल, 0 कैसे लिख दिया, एक्स इंटू क्यूब, तो एक्स के पावर क्यूब, एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ कितना होगा गोल्डी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 हो जाएगा माइनस 8। लेकिन इस वीडियो में ज्यादातर गोल्डी का नाम आ रहा है ना, क्योंकि गोल्डी का नाम आसान है, ठीक है, और सबका नाम खतरनाक है। वो लड़की का कितना लंबा नाम है, क्या करें हम, पे में से नाम है, पे में तो 4 लगता है, तो अच्छा है पे में। चलो देखो रे, 3 2 जा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब हम मम्मी को सुनाएगी क्या रे, ये देखो वीडियो चल रहा है ना, पे में, चलो हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी प्लस 12x हो गया। अब देखो x क्यूब से x क्यूब कट गया, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइन होगा तभी काटना, अपोजिट साइन पे होगा तो नहीं काटना, ठीक है। आओ अब इसको सबको बोलेंगे, चलो बाबू गाड़ी आ गया है, क्या आ गया, गाड़ी आ गया, बैठो और इधर चलो, क्या करेंगे, गाड़ी आ गया तुरंत बैठो और चलो इधर, चलो यहाँ क्या करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, अरे इसको इधर ले आना था, यहाँ देखो इधर ले आएंगे क्या होगा, प्लस 8 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे प्लस कितना होगा, प्लस 6x स्क्वायर होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 12x स्क्वायर, साइन चेंज होता है, कहता है साइन चेंज होता है। चलो यहाँ 4x स्क्वायर है, यहाँ 6x स्क्वायर, तो जिसका साइन बड़ा वही साइन लिखा था, जैसे ये प्लस वाला साइन बड़ा है ना, और ये क्या है छोटा है, तो यहाँ प्लस लिखाएगा, क्या लिखेगा प्लस, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा x है माइनस x और माइनस 12x, कितना हो गया माइनस 13x, कितना हो गया रे माइनस 13x, ठीक है। अब देखो 1 और 8 कितना हो गया 9, तो प्लस 9 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे चिल्ला के, क्या बोलेंगे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखेंगे रे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस because it is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है, ये इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अब इस पे सारा क्वेश्चन तुम लोग बना देना यार, क्योंकि टाइम पास होता है, क्या होता है ज्यादातर बताएंगे क्या हो जाएगा, टाइम पास होगा, तुम लोग घर में पढ़ता नहीं है, इस कारण से तुम लोग घर में कुछ पढ़ेगा इस कारण से, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा आसान था, अदरवाइज मैं सब क्वेश्चन बना ही दूंगा, क्या करूंगा, सारा क्वेश्चन बना ही दूंगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत अच्छा है, बोलता है रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेशंस। रुको यार, अब लिखो रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकुलेशन, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमको लिखना है द एरिया। अच्छा तो चलो उससे पहले, चलो ठीक है, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट लिखो। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कि रेक्टेंगल आपके पास, तो रेक्टेंगल का क्या होता है, इसका देखो पेरीमीटर किसको बोलते हैं, मान लो एक लड़की यहाँ है, ठीक है, आहा लो ये लड़की है, ओह अरे
लड़की है, ये लड़की जो है यहाँ एक कॉर्नर पे बैठ के कुछ मूवी देख रही है या फिर देख रही है रील्स, क्या देख रही है? रील्स देख रही है। अब रील्स देखते देखते पता चला कि अच्छा अच्छा घूम रही है, चलते चलते रील्स देख रही है, और यहाँ चली 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 कुछ देर के बाद पता चला कि यहाँ गया। तो इसी को बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब बाउंड्री पे मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहलाता है। क्या कहता है कि कोई भी फिगर का क्या करेगा, यदि बाउंड्री पर चल रहे हो तो वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो इसको बोलते हैं पेरीमीटर। एरिया क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? इस वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस वाला मतलब इस वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? एरिया को एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या रे? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब देखो एल हो गया और ये बी हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। क्या जाएगा? ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक होता है, एक और फॉर्मूला होता है पेरीमीटर। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो देखो पेरीमीटर क्या होता है? ये दोनों एल, तो एल होगा, ये भी कितना होगा? बी होगा, तो एल प्लस बी, मतलब एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही बाउंड्री हो गया। कितना एल हो गया? 2L और प्लस 2B हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 ब्रैकेट लेगा तो L प्लस बी, ये क्या होगा? ये होगा यूनिट आंसर होगा, क्योंकि ये होगा स्क्वायर यूनिट में। क्या रहे? स्क्वायर यूनिट में। तो ये तुमको भी बताया क्योंकि तो आगे जाके क्वेश्चन में यूज है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन चलाऊंगा वो सारा क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज को खत्म करके ही हम लोग को जाना है, खत्म करके ही क्लास को एंड करना है। ठीक है, तो इसको लिखो फटाफट। ठीक है, लिखो जल्दी करो। तब भेजेंगे यार। ठीक है, इधर का नहीं, इधर नहीं हुआ ना? अरे हो जाएगा, लिख पाएगा? अरे हमको लगा कि इधर तुम लिखने रहा है। चलो ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, बना लेना अपना। ठीक है, नहीं होता तो देख लेना इसको। ठीक है, इसको लिख लो, इसको इसको जानता है? इधर 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 जानता है? इसको लिख लो। फटाफट लिखो थोड़ा। अरे अरे आंसर तू लोग देखते रहना, मार खाएगा बता रहे, नहीं आएगा तो। ठीक है, केवल इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, सब बना देगा तुरंत हो जाएगा। ठीक है, हो गया? बढ़ाया दोस्त आगे। ये कर दे, हो गया? चल चलो अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों के बीच में। और क्वेश्चन को देखिए, क्या बोलता है? रिप्रेजेंट द फ्लोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल लिखना है। ठीक है, तो लिख देंगे। आइए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, मतलब यहाँ क्या है आपके पास? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इसका एरिया दिया है, क्या है? एरिया का है। तो एरिया कितना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना हो गया रे? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो क्या बोल रहा है दोस्त? लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखो अरे रुको ना रे, मत लिखो रे। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब द लेंथ ऑफ द ब्रेथ, मतलब मान लो कि ये क्या ब्रेथ आपका एक्स है, सब राइट। लेंथ क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, अरे वन मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ को क्या करो? ट्वाइस करो, और उसमें से क्या कर दो? 1 ऐड कर दो, तो वही क्या हो गया? लेंथ हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा यार? 2x + 1 होगा।
क्यों? कि देखो फिर से पढ़ो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, मतलब ब्रेथ से क्या हुआ, ट्वाइस करो और वन ऐड करो तो वो क्या होगा, लेंथ होगा। एरिया दिया हुआ है तो एरिया क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया, 528, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ कितना है 2x प्लस 1 और ब्रेथ कितना है x, तो कितना होगा 528 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 तो 2x स्क्वायर इधर कितना प्लस x। इसको इधर ले चलते हैं क्योंकि हमेशा इसको मतलब हमेशा रखो इधर, ठीक है, पॉजिटिव में रखो, कोशिश करो, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी, तुमको कोई पिट नहीं आएगा, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा घर है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा लिखो, ठीक है। इसको इधर चलते हैं, यहाँ क्या होगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस कितना होगा 528। इसको फिर से थोड़ा लिखे क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसी तरह से लिखने बोला है, क्या लिख लिया, तो आंसर भी देखा करो, है आंसर, ठीक है, मतलब इस तरह से लिखना है, यही तुमको लिखने बोल रहा है। लेकिन देखो यहाँ तक तुमको सॉल्व करना है, क्या करना है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि देखो आगे जाके क्वेश्चन पे इसको सॉल्व भी करना है, तो कोशिश करते हैं इसको सॉल्व भी कर डालते हैं, क्या डालते हैं, तुम लोग को यही तक लिखना है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ आगे बढ़ा दूं कि छोड़ दूं इतना ही रखूं, क्या करूं, इतना ही बोला इतना ही करते हैं, है ना, हम लोग केवल बोला रिप्रेजेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ बोलता है कि वी नीड टू फाइंड, अगर तुम फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट। थोड़ा मुस्कान करो, मुस्कुरा रही है, चलो फाइंड हम लोग कर ही देते हैं, क्या करते हैं यही तक बनाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व कर डालते हैं। चलो तो मैंने क्या बताया था, देखो इसको जो यहाँ नंबर रहेगा और यहाँ नंबर रहेगा दोनों को क्या करना, पहली बार मल्टीप्लाई करना। आओ तो मल्टीप्लाई मत करना, पहले यहाँ 5 to 8 कर लेना, ठीक है, और यहाँ इसको करना प्राइम फैक्टराइज, तो यहाँ 2 करना तो 2 2 जा 4 बचा कितना 1 है, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। यहाँ फिर देखो 2 से 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, समझ में दोस्तों, फिर कितना हुआ 2 से 2 6 जा 12 1 हैंड 2 6 जा 12, यहाँ कितना होगा 2 से वहां यहाँ कितना होगा 3 3, कितना होगा 3 3 और फिर कितना होगा 3 से और फिर 11, ठीक है। तो इसको फिर से लिखो, देखते कैसे लिखते हैं इसको, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय इसका देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर कितना हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 11, समझ में आया, मतलब ये सभी नंबर है, ठीक ठीक है। अच्छा एक यहाँ भी 2 बचा हुआ था, इसको लिख देते इधर, ठीक है, अब ना जाके होगा कोई रो देखो इधर, अब देखो यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है, मतलब इसको ऐसा सेट करो ना कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, क्या रे 1 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस आए, क्या रे माइनस, आप सेट करते हैं, तो ऐसा सेट करना थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डरने का नहीं है, करते हैं आओ, देखो तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, देखो रे 32 मैंने प्लस में रखा, ठीक है, नहीं इसको माइनस में रखा, क्या रखा माइनस में, और 11 3 जा इसको प्लस में रखा, दोनों को ऐड करूंगा तो 1 आ रहा है, क्या आ रहा है सर, आप एक के बार में पहुंच गए, सर देखो मैं बहुत बार बनाया हूं, ठीक है, तो मुझे उतना अप्रोच हो जाता है, मैंने क्या बोला फिर से देखो, यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 2 जा 6 2 जा नहीं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 लिखा और 11 3 जा 33 लिखा। अब किसको लिखना प्लस और किसको माइनस लिखना है, तो हमको यहाँ प्लस 1 चाहिए, अगर इसको प्लस में लिखोगे इसको माइनस में लिखा तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है, हमको माइनस में चाहिए प्लस में चाहिए, समझ में आया दोस्त, आया मेरे भाई, बताना आया आया रे आगे आपको रे, ठीक आओ अब यहाँ देखो -32 और +30 कितना, तो यहाँ इसी तरह से लिखना है, तो यहाँ क्या करोगे 2x स्क्वायर, यहाँ कितना करना है प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ का माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, हमको माइनस भी चाहिए था, तो सही है, जो हमने सोचा नंबर वो क्या है सही है। अब यहाँ कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ नहीं रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे रे x,
यहाँ क्या हो जाएगा 2x, यहाँ कितना हो जाएगा 33। अरे यहाँ कोई कॉमन 2 नहीं आ रहा ना, क्योंकि 33 है ना। और मान लो माइनस यहाँ 32 तू कॉमन ले लेगा तब, अच्छा यहाँ 32 कॉमन लेगा तो तुमको दिक्कत करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ बचेगा केवल x, लेकिन यहाँ बचना क्या चाहिए था 2x बचना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ 32 लेकर ना के 16 कॉमन लेना। क्या लेना रे? अरे मेरे भाई, अरे 32 लेगा तो यहाँ x बचता है, यहाँ 2x बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? क्योंकि ये वाला बात और ये वाला यहाँ बात दोनों मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ 2x, अच्छा यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 33 होगा, इसमें जब 16 कॉमन लोगे ना, इसको 16 से डिवाइड करोगे ना तो 33 आएगा, ठीक है। इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आओ ये दोनों आपका एक सेम जैसा, तो इसको कॉमन ले लो, x प्लस 33 ये कॉमन आ गया। बचा कौन यार? x माइनस यहाँ 16 इज इक्वल टू क्या होगा 0, इज इक्वल टू होगा 0। आप क्या करो, इसको 0 करो, इक्वल टू इसको करो इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, और यहाँ x माइनस यहाँ 16 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ 2x, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 33, यानी x इज इक्वल टू माइनस 33 बाई यहाँ 2 होगा, ठीक है। ये देखो और यहाँ x इज इक्वल टू 16, मतलब ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि देखो कभी भी लेंथ और ब्रेथ नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, इस कारण से पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल कौन है? ये है। तो लेंथ कितना, इस कितना का, ये ब्रेथ होगा, मतलब हमको यहाँ यूनिट दिया मीटर में दिया, तो लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा 16 मीटर, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल b कितना होगा, देखो कितना होगा 2x प्लस 1, यानी कितना होगा 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी कितना होगा 16 टू 32 और 1 कितना होगा 33 मीटर। लेंथ कितना 16, अब देखो रे क्या बोला था क्वेश्चन, लेंथ बोलेगा, लेंथ ब्रेथ को बोल रहा है कि मैं तुमसे डबल हूं, मैं तुमसे डबल से एक ज्यादा हूं, 16 टू जा 32 और 1 33, मतलब हम जो बनाए क्या होगा सही 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 सही। चलो देखो, अच्छा और को रे आप, अच्छा इतना लिख लो, नहीं इसको इधर बना देते ना, रुक जाओ इतना लिखो, कम से कम एक बार भरने दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है दोस्तों, समझा के ना, तो कम से कम एक बार भरने दो, उसके बाद पूरा लिखना, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 ना, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 1, ये 2 का ये 1 क्वेश्चन नंबर है ना। अरे क्वेश्चन नंबर कितना 2 का 2 में बनाने वाला हूं। बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 3। अच्छा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव मतलब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, जैसे लेट द टू कंसेक्यूटिव ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे पॉजिटिव नंबर बी कितना करे, मान लो ए को x लिया एंड कितना होगा x प्लस 1, लगातार लेना मतलब जैसे 2, तो इसमें एक ऐड करोगे तो 2 और प्लस 1 3 होगा रे, तो क्या है पता नहीं, लेकिन एक x लेगा तो इसमें से एक ऐड कर देंगे, या फिर तुम x लेगा और फिर x में से एक हटा सकता है, समझा, मतलब दोनों में से कोई लिख सकता नहीं, कि मैंने ऊपर वाला ही लूंगा, ठीक है, बात समझा दोस्त। चलो आओ, फिर बोलता है कि इसका प्रोडक्ट कितना है, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर बी कितना है रे 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है 306 है। तो बोलता है, अच्छा इसको बोल रहा है पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आओ, अगर तुम कहीं फाइंड कर सकते हो तो फाइंड करो, ठीक है, लेकिन हम लोग फाइंड करके दिखा देंगे, ठीक है। आओ x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या होगा प्लस x और इज इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस x, इसको इधर बुला लेंगे, तो माइनस यहाँ कितना हुआ 306 इज इक्वल टू 0। क्या ये इस तरह से यहीं तक हमको बनाना है, लेकिन बोल रहा है कि तुम क्या फाइंड कर पाओगे, तो भैया हाँ कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे यार, आप सीखते हैं, क्योंकि ये आगे जाके तुमको बहुत क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यहाँ से एकदम गारंटी की 3 मार्क्स का। मैं अभी आपको तुम लोग को दिखाता हूँ इसमें, ठीक है, क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो रे, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे यार,
बोले तो क्या चीज सबसे नीचे, यहाँ देखो कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो इसको नहीं लिखना, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो तो 306 को, इसको क्या करना है, यहाँ मैं करता हूँ, ठीक है। तो लोग यहाँ देखना 306 को, इसको फैक्टराइज करते हैं, टू टू वन जा टू, बच्चा कितना 1, इधर देखो 2 5 जा, नहीं यहाँ कितना बचा 1, और 2 5 जा 10, और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से लिखाओ, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 से लगा 3 से 3 2 3 1 जा 3, बचा कितना 3 2 और 3 7 जा इतना, ठीक है। 17 है तो यहाँ 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब 18 और 17 में लिखेंगे तो काम बन जाएगा। हमको चाहिए प्लस, तो इसको प्लस में लिखेंगे, इसको कितना लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस में भी आ रहा है, हाँ समझी रहे, समझ में आया दोस्त मेरे भाई, तो नहीं समझा रहे, समझ में आ रहे, अरे बोलना है रे, लाइव चल रहा है, क्या दिक्कत है, नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे, इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। पूछने का कि क्या बोलेंगे लाइव में, क्या कुछ होगा, हमको कोई थोड़ी देख रहा है, हमको देख रहा है यार, हम नहीं बना पाएंगे तो मुझे बच्चे लोग बोलेंगे रे लगता टीचर नहीं बना पा रहा है, आप लोग से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा सेट करेंगे, तो यही तक तुमको लिखना था, लेकिन मैंने आगे थोड़ा बढ़ा दिया। तो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अरे रुको रे तो x यहाँ कॉमन लेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस 18, ठीक है। यहाँ माइनस 16 17 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस 17, बचेगा कितना x, और यहाँ कितना हुआ, यहाँ देखो माइनस कॉमन लेनी है, यहाँ पलेगा बचेगा प्लस, और यहाँ 18 बचेगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यहाँ और यहाँ दोनों सेम मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, यहाँ मिलेगा तभी काम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, ठीक है। दोनों कॉमन मिल गया तो x प्लस क्या होगा 18, ठीक है आपके पास, और यहाँ देखो x माइनस यहाँ कितना हो गया 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, एक बार इसको 0, इसको मारना धक्का, इसको इधर धक्का के मार के 0 तरफ भेज देना, ठीक है। तो यहाँ बचेगा क्या x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस होगा, x इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा माइनस 18, क्या होगा माइनस 18, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर बोला था, ये बोला इट इज नॉट पॉसिबल, क्या हो रहा है इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, क्या चाहिए बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ क्या होगा x माइनस 17 है इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा 17 आएगा, क्या आएगा रे 17 आएगा, बात समझ में आया दोस्तों मेरे भाई, 17 आ गया, तो ये पॉसिबल होगा, तो हेंस देयरफॉर क्या होगा द नंबर, हेंस लिखेंगे द टू कॉन्सेक्यूटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर b कितना हो जाएगा, एक 17 होगा और एक 17 और प्लस 1 कितना होगा 18 आंसर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, चलो फटाफट रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 2 का ही 3 चल रहा है, बोल रहा है रोहन मदर देखो रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन और रोहन की माँ का एज का डिफरेंस कितना है 26 है, कितना रे वो हमेशा 26 ही रहेगा, ठीक है। मान लो कि रोहन, लेट यहां लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, हम लोग जब भी लिखेंगे तो प्रेजेंट एज लिखेंगे, क्या लिखेंगे रे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी कितना लिखेंगे x, कितना लिखेंगे रे x होगा, तो उसकी माँ का एज कितना हो जाएगा x प्लस 26, अरे होगा रे, तो लिखेंगे देयरफॉर यहां लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर बी कितना आ जाएगा x प्लस 26 ईयर्स होगा, बात समझ आया दोस्त, चलो फिर बोल रहा है, बोलता था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स नाउ, अभी चल रहा है कितना तो x इयर्स मेरे जा रहा है, अब 3 साल बाद कितना हो जाएगा मेरा एज x प्लस 3 और माँ का एज क्या होगा x प्लस 26, उसमें भी 3 ईयर हो जाएगा, तो बोलेंगे आफ्टर 3 इयर्स मतलब 3 इयर्स नाउ देयर प्रोडक्ट, अरे
प्रोडक्ट प्रोडक्ट बी कितना जाएगा आपके पास 360 होगा। तब 3 इयर्स नाउ कितना हो जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3, ये कितना होगा मोहन से जोगा, रोहन से जोगा, ठीक है, मोहन नहीं रोहन, ठीक है। और यहाँ कितना होगा x प्लस 20 से उसकी माँ का था, लेकिन 3 साल बढ़ गया ना, इसलिए 3 ऐड कर दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से कितना आएगा 360। ये क्या है रोहन्स मदर, ये है रोहन्स मदर, ठीक है, ये मदर है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो x प्लस 3 का x प्लस 3, इसको करेंगे कितना होगा x प्लस 29 होगा, कितना होगा रे 29 इज इक्वल टू 360, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा पहले एक बार कर लो x ब्रैकेट x प्लस 29, ठीक है, और यहाँ करना क्या प्लस 3 ब्रैकेट, अरे यही तक तुमको, अच्छा इसको सॉल्व करना है पूरा, सॉरी x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस कितना होगा 29x, यहाँ कितना होगा 3 इंटू एक्स कितना होगा प्लस 3x, और यहाँ कितना होगा 3 इंटू इतना कितना होगा 9 3 जा 27, यानी 7 का 7 हैंड कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 मतलब 2 बचा, और यहाँ 3 2 जा 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी इज इक्वल टू 360। अब इसको देखो जो है इसको ऐड कर दो x स्क्वायर, यहाँ 29 और 3 कितना हो गया प्लस 31x और प्लस 87 इज इक्वल टू 360 इधर को इसको बुला लेंगे इधर, यानी क्या होगा x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 87 माइनस 360 क्या होगा रे 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से 87 घटाओगे कितना आएगा, 3 में से 60 में से 87 घटाओगे कितना आएगा 10 में से 7 जाएगा कितना जाएगा 3, यहाँ भी कितना बचेगा 5 यानी क्या 15 में से 8 गया कितना जाएगा 7, ठीक है, यहाँ बचेगा कितना 273, यानी x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला साइन बड़ा है इसीलिए माइनस 273 इज इक्वल टू 0 आ गया। समझ आया दोस्त, आया रे कोई तकलीफ नहीं। देखो अब करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, क्या करना दोस्त सॉल्व करना। तो मैंने क्या बोला था इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करने के लिए 273 को फैक्टराइज करना है। अब 3 से लगाओ 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर से 3 से लगाओ 3 9 जा कितना होगा 3 1 3 3 जा 9 कितना होगा 7 से लगेगा 7 1 जा 7 बचा कितना 2, 7 3 जा कितना आ गया, मतलब कैसे करा 7 2 जा 7 3 जा 21 और यहाँ प्लस में और इसको भी प्लस में लिखे 30, तो कितना आएगा, ये दोनों करेंगे तो भी काम नहीं बन जा रहा है। तो कैसे क्या करोगे, इसका ऐसा सेट करो कि ये सब नंबर को सेट करने पर इतना आ जाए। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ 21 आना चाहिए, तो ऐसा कोई नंबर है ये वाला ठीक लिखे इक्वेशन देखो तो, है ना इक्वेशन ठीक लिखे रे बुक में देखो ना यार, ये ठीक है। अब यहाँ देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सेट करते हैं। अच्छा देखो रे 13 3 जा कितना होगा 39, कितना हो गया 39, और यहाँ -7 कर दें तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ रहा है, दोनों ठीक आ रहा है, सही है ये सही है दोस्त, नहीं गलती है और तो कहाँ गलती है यार, 32 आ जा रहा है मेरे पास, यहाँ 32 आएगा ना यहाँ का। अच्छा यहाँ देखो मैं गलती लिखा है 39 और 3 कितना होगा 32 होगा, यहाँ 32 होगा, यहाँ कितना होगा 32 होगा, इसीलिए यहाँ 32 आ भी रहा है, ठीक है। तो इसे सेट करेंगे ऐसा, एक्स स्क्वायर यहाँ कितना करना पड़ेगा प्लस 39x माइनस, और तुम लोग देखता मैं बताता भी नहीं है, चलो पढ़ा रहे हैं गधा टाइप पढ़ो, ये बोल रहे हैं ना रे कितना गलती कर रहा है बता रहा यार। 273 इज इक्वल टू 0, यहाँ देखो यहाँ कॉमन लेंगे x कॉमन लेंगे तो x हम लोग को बनाना था यहीं तक, कहाँ तक यहीं तक, ठीक है, लेकिन मैंने आगे सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आगे जाके फिर सीखना ही है, तो इसीलिए इसको सीख भी ले रहे हैं, ठीक है। प्लस 39, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ क्या होगा 7, यहाँ कितना हुआ x और प्लस यहाँ डायरेक्ट इतना 39, ठीक है, क्योंकि इस पे कॉमन लोगे तो इतना ही आएगा 0। अब क्या होगा दोनों सेम आ गया तो x प्लस 39 आ गया, ठीक है। अच्छा एक बार इक्वल टू क्या होगा x माइनस यहाँ 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 0 x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू
0। x इज इक्वल टू -39। क्या किसी का एज नेगेटिव में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आएगा 7, मतलब उस बच्चा का एज कितना होगा 7 इयर्स। तो यहां लिखना हेंस द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी कितना होगा 7 इयर्स, और मदर्स एज कितना होगा 7 प्लस 26 कितना हो जाएगा 33 इयर्स, कितना होगा 33 इयर्स। तो मदर्स एज कितना आया, मदर्स एज मैं लिख दे रहा हूं, मदर्स एज कितना होगा x प्लस, यहां मैं लिख दे रहा हूं x प्लस 26, यानी कितना हुआ 7 प्लस 26 इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 33 इयर्स आएगा, कितना रे 33 इयर्स। और रोहन का एज कितना होगा, रोहन एज हो गया 7 इयर्स, कितना होगा 7 ईयर। इसको लिखिए 7 इयर्स और 33 इयर्स उसकी माँ का एज होगा। ठीक है, लिखिए। कोई दिक्कत हो, अरे होता है दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन जब लाइव चलता है तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा सिंपलिसिटी से बना रहा हूँ। ठीक है, चलो अगर कहीं गलती होता भी है तो उसको क्या करो, पूरा इरेज करो यार, क्योंकि जब भी मैं एक बार एग्जाम दे रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि एक बार गलती हो गया, ठीक है, और उसको बार बार चेक करा था फिर भी गलती आ रहा था। मेरे बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर कम है, अदरवाइज क्या होता आउट ऑफ 100 में आउट ऑफ 100 रहता। चलो लिखो, फटाफट लिखो यार। वर्ल्ड कितना टाइम हुआ 58 हो गया इतना। चलिए यहाँ अब अंत होता है क्लास, क्योंकि अब टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर से जो क्लास जो क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। नहीं तक ठीक है, कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू।